स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करेंगे एक नए चैप्टर को। क्लास 9 का ये नया एक सेकंड चैप्टर है, नया चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के पहले, टॉपिक तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। उसके पहले इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स हैं हम उनको पहले समझेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे और समझेंगे भी, फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ होगा। बस आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म हमारे पास है, व्हाट इज प्रिंसिपल। अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिंसिपल के बारे में। तो ये स्कूल का कोई प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, एनीवेज आपको पता है, मुझे मालूम है, मैं ऐसे ही आपको आई एम जस्ट किडिंग, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, तो इट इज मनी बोरोड बाय एनी पर्सन फ्रॉम मनी लैंडर्स। मतलब क्या है इसका, कि ये वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जो कि कोई भी इंसान उधारी लेता है ना, किससे, मनी लैंडर से। मनी लैंडर मतलब क्या होता है, उधार देने वाला। ठीक है, उधार देने वाला कोई एक आदमी हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो अमाउंट उधार लेता है वही प्रिंसिपल है। जैसे कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपये उधार लिया आप किसी भी अपने दोस्त से, तो ये 10,000 रुपया आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ओके। आगे, व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो इट इज द एडिशनल मनी बिसाइड्स द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लैंडर इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड बाय हिम। यानी कि ये वो एडिशनल अमाउंट होता है, आपने जो 10,000 का उधारी लिया है, ये पैसा इसमें इंक्लूड नहीं रहता। माफ करिएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए हम थोड़ा सा अच्छे समझाते हैं। ये जो आपने पैसा उधारी लिया है, आप किसी से भी उधारी लो, बोरो करो, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के बदले में ये आपको देगा उधारी। ऐसा तो नहीं कि आप 10,000 लिए और 1 साल के बाद आप 10,000 वापस करिएगा, तो जो आदमी आपको उधार दिया उसे क्या फायदा हुआ, जीरो फायदा हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आप अगर किसी से भी उधारी लीजिएगा तो वो अपना कुछ प्रॉफिट रख करके आपको उधारी देगा। यानी कि अगर 10,000 उधारी दिया है तो आपको बोलेगा कि मुझे 1 साल के बाद 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कि इस अमाउंट को तो देना ही है, इसके साथ साथ आपको 1,000 रुपया और देना पड़ेगा उस आदमी को जिससे आपने उधारी लिया है। तो ये जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आप भर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, यही है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ल्यू मतलब होता है बदले में। तो जो अमाउंट आप लिए हो उसके बदले में आपको उसी के एवज में, उसी का रिस्पेक्ट में आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। मतलब ये आपको 10,000 लेगा ही, उसके अलावा 1,000 और लेगा, यानी कि टोटल 11,000 रुपया वो लेगा आपसे। बात क्लियर। तो जो 1,000 रुपया आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, वही इंटरेस्ट है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब हो गया जो आपने 10,000 लिया प्लस जो आपने 1,000 भुगतान कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो दोनों को मिला करके जो अमाउंट आ रहा है 11,000 रुपया, यही है हमारा अमाउंट। बात क्लियर। प्रिंसिपल और अमाउंट में डिफरेंस समझिएगा हमेशा, और ये बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल हमेशा छोटा होगा अमाउंट से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आदमी दिया ज़्यादा है और ले कम रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला टेक्निकल टर्म देखते हैं हम लोग। व्हाट इज रेट। रेट क्या होता है, तो पर 100 रुपीज़ में जितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पर 100 रुपीज़ में जितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दैट इज द रेट। हमेशा रेट परसेंटेज में रहता है। सपोज कर लीजिए 8%, इट इज अ रेट। तो ये क्या है कि पर 100 रुपीज़ में आपको 8 रुपये देना पड़ रहा है। सिंपल बात है, 100 रुपया में आप 8 रुपया दे रहे हो, इसका तो यही मतलब होता है ना। परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। तो पर 100 रुपीज़ में आपको जितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वही है रेट, दैट इज अ रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है। ठीक है, चलिए हम ये भी क्लियर कर हो गया आपको, इसको हमने क्लियर कर दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है टाइम। यानी कि आप अगर उधारी लिए हो तो आपको उधारी देने वाला पूछेगा या अपना खुद का टाइम देगा
कि देखो मैंने तुम्हें 10,000 दिया, तुम्हें 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इस अमाउंट को वापस करना है। तो वो जो वक्त, वो जो टाइम जिसके बाद आप उस अमाउंट को, पैसा को, उस उधारी लिए हुए अमाउंट को प्लस इंटरेस्ट को वापस करोगे, वही टाइम हम लोगों का यहाँ पर है। क्लियर हो गया चीज़? तो ये चीज़ें क्लियर है कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, हाँ, रेट, टाइम, कुछ चीज़ें आपको पहले से भी मालूम थी, मुझे पता है, लेकिन एज अ टीचर मुझे ये डिमांड है, मुझे ये मेरा ये फ़र्ज है कि मैं आपको हर एक टेक्निकल टर्म्स, हर एक बेसिक्स से रूबरू कराऊँ, अवगत कराऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट क्लास 8 में शायद पढ़े हो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि नॉर्मल इंटरेस्ट, जो हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका काम क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, फटाफट देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है जो आपने उधारी लिया है वो प्रिंसिपल इनटू जितना आपको रेट लग रहा है, यानी कि पर 100 में जो अमाउंट आप पे करोगे, पर 100 रुपीज़ में जो अमाउंट पे करोगे, दैट इज द रेट, और जितने टाइम के इंटरवल के बाद आप उस अमाउंट को वापस करने वाले हो वो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल हम लोग इस आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद ये तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा हमारा? अमाउंट। अमाउंट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया आपसे कि अमाउंट क्या है, जो आपने प्रिंसिपल यानी कि जो आपने उधार लिया है प्लस जो आपका इंटरेस्ट आएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? आपका अमाउंट बनेगा। तो सिंपल वही है हमारा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां आप एक बात देख पा रहे हो शायद कि प्रिंसिपल के बाद मैंने लिखा है P, रेट के बाद लिखा है R, और टाइम के बाद लिखा है T। दिस इज द सिंबल, दीज आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट टर्म्स। प्रिंसिपल का सिंबल है P, रेट का R, T का, टाइम का T, और ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट का। वैसा ही यहां जो हम लोग देख रहे हैं इसका भी कुछ होता है, अमाउंट का A इक्वल टू प्रिंसिपल का P प्लस इंटरेस्ट का आप SI भी लिख सकते हो या सिंपली आप I भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, अब उस पे आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा बाय फॉर्मूला। तो आप आगे के कुछ क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला की मदद से, लेकिन फिलहाल बेसिक्स को जानते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट। यानी कि फाइनल अमाउंट क्या हो गया? जो आपका अमाउंट यहां आ रहा है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, माइनस जो आपका अमाउंट ओरिजिनल है। तो ये फॉर्मूला है, और हमको पता है कि फॉर्मूला उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन देखेंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो चीजें निकालनी है आपको। पहला निकालना है A इज इक्वल टू वॉट, यानी कि अमाउंट इक्वल टू वॉट, एंड CI इज इक्वल टू वॉट, कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, तो फार्मूला हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। आप इस फार्मूला को पहले कॉपी में उतार लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठिएगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले डेटा जो दिया वो लिखते हैं कि प्रिंसिपल P मतलब प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल तो हम लोगों का 1500 रुपया, सॉरी 15,000 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 15,000 रुपीज़। राइट, 15,000 रुपीज़ हमको दिया हुआ है एज अ प्रिंसिपल, जो आपने उधारी लिया है। प्रिंसिपल मतलब होता है जो आप अमाउंट उधारी ले रहे हो। ठीक है, तो पहले साल के लिए तो प्रिंसिपल मेरा वही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाएंगे इस क्वेश्चन के द्वारा, देखिएगा हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। 15,000 रुपया पहले साल के लिए है प्रिंसिपल, और पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? वही PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। हमने वही किया है फार्मूला का यूज़। 0 0 0 0 कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 150 इंटू 8। तो 150 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 1200 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपया
1200 रुपया क्या आ रहा है मेरा, पहले साल के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। बात को समझना, फर्स्ट ईयर के लिए मेरा इंटरेस्ट आया है 1200 रुपया, ये 2 साल के लिए नहीं है। मैंने टाइम कितना लिखा है, मैंने टाइम लिखा है 1 साल के लिए, 1 लिखा है फर्स्ट ईयर के लिए, राइट। तो 1200 रुपया आ गया। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट मतलब 1 साल के बाद उसको कितना वापस करना है। 2 साल के लिए नहीं निकाल रहे हम लोग, फिलहाल निकाल रहे हैं 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद वो 15,000 रुपया तो देगा ही, साथ ही साथ ये जो 1200 रुपया एक्स्ट्रा आया है वो भी वो चुकता करेगा, यानी 16,200 रुपया वो 1 साल के बाद उसे चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो चुकाएगा 16,200 रुपया चुकाएगा ना। चलो यहां तक ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर के आखिरी में उसका अमाउंट कितना होगा, उसका अमाउंट हो जाएगा 16,200 रुपया, ठीक है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फंडा है। क्या हो गया, देखिए ट्विस्ट क्या है कि जो पहले साल के लिए प्रिंसिपल था वो मेरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू है वही है 15,000 रुपया, लेकिन अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बन जाएगा वो हमारा 15,000 नहीं होगा, वो होगा हमारा ये अमाउंट 16,200। 1 साल के आखिर में जो अमाउंट है वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे कोर फंडा है, इसको याद रखिएगा अच्छे से कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर जो भी गिवन प्रिंसिपल है वो 1 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए है। अगले कितने भी साल का निकालना पड़े वही प्रिंसिपल नहीं रहेगा, प्रिंसिपल हर बार चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लास्ट में, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, उस वक्त जो आपको अमाउंट मिल रहा है वही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। उसी तरीके से सेकेंड ईयर का लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो P फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 16,200 रुपीज, राइट। तो इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर का। तो इंटरेस्ट किसके बिहाफ में निकलेगा, 15,000 के बिहाफ में? तो बिल्कुल भी नहीं, 15,000 के बिहाफ में नहीं निकलेगा, 16,200 16,200 रुपीज के रेस्पेक्ट में निकलेगा, राइट। 16,200 इंटू 8 और इंटरेस्ट हमारा वही रहेगा। अब यहां पर ऐसा नहीं कि दूसरा साल का निकाल रहे हैं तो 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। ये 1 साल प्लस ये 1 साल, 2 साल हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे साल का निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 कर देंगे, ऐसा गलत है, ये मत करिए कभी भी। तो हम लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है 1296 रुपया, यानी कि 1296 रुपीज। ये इंटरेस्ट आया हमारा सेकंड ईयर के लिए। तो अब बताइए सेकंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल सेकंड ईयर का प्लस ये इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने से जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वही हमारा क्या है, 2 साल के आखिर में अमाउंट है यानी कि 17,496 17,496 रुपीज इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ओके, अब इतना तो हो गया, हमारा काम खत्म। तो अमाउंट तो हमारा आ गया 2 साल के बाद। कितना अमाउंट आया हमारा, ये हमारा फाइनल अमाउंट। ये सब मत बोल देना ये मेरा फाइनल अमाउंट नहीं है, गलती से भी इसको मत लिख देना, ठीक है। हमारा फाइनल अमाउंट है 17,496 17,496। पहला काम खत्म। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था आपको, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट। तो चलिए फाइनल अमाउंट कितना है, ये हमारा फाइनल अमाउंट, लास्ट में जो सबसे आखिर वाले साल में जो अमाउंट आ रहा है दैट इज द फाइनल अमाउंट 17,496। और ओरिजिनल अमाउंट क्या है, जो एकदम स्टार्टिंग में था, जो आपने उधारी लिया था वही आपका ओरिजिनल अमाउंट है, यानी कि 15,000 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 2,496 रुपीज, ठीक है। अब एक ऑल्टरनेट तरीका भी है इस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का, वो भी देख लीजिए फटाफट। क्या है वो नोट में लिखा हुआ है, CI इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपया आया है ना, 1200 रुपया, ठीक है। दूसरा साल का कितना आया है 1296 रुपया, ठीक है। दोनों को कर दीजिए ऐड, तो देखिए आ जाएगा कितना आंसर, दोनों को ऐड करने से हमारा वही आंसर आएगा जो यहां पर आया है
है ना तरीका, चीज़ें पकड़ में आ रही है, अब कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में। हमको पता है, मुझे मालूम है कि आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मतलब एक पहाड़ है, लेकिन हम आपको इस तरह समझाएंगे कि आपको यह पहाड़ रूई लगेगा अब। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स, फॉर्मूला, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक ऑल्टरनेट मेथड, टोटल क्लियर, कुछ नहीं बचा अब। ये चैप्टर आपके लिए, इस चैप्टर को आप अब चबा जाओ, कच्चा चबा जाओ इस चैप्टर को। इस पहला एक्सरसाइज को आप बना लो फटाफट। ठीक है, अगर कोई डाउट किसी भी जगह पर बन रहा है कमेंट करो, अगला वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए घर में रहो, खुद भी दूसरों को भी घर में रखो, सुरक्षित रहो खुद भी, और बाकियों को भी रखो, देश को रखो। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।